यूं तो शहर में कई नेता हैं और सभी अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी पार्टी के लिए अपने पदों पर रहकर निर्धारित भूमिका अदा करते आ रहे हैं, लेकिन शहर में वास्तविक किसान नेता या यूं कहें कि वास्तविक रूप से जन जन के नेता के रूप में जाने जाते हैं चंद्रविजय सिंह चौहान। चंद्रविजय सिंह चौहान, जिन्हें लोग प्यार से छोटू बना कहकर भी बुलाते हैं, शहर की दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट के मजबूत दावेदार हैं। हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं का साथ और स्नेह भी आपको मजबूत दावेदार के रूप में खड़ा करता है। छोटू बना सालों से शहर में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में सेवा ही संकल्प सांस्कृतिक संस्था के बैनर तले उज्जैन शहर में गरबे का सबसे बड़ा आयोजन नवरात्रि के दौरान किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी छवि एक हिंदुत्व प्रहरी नेता की भी रही है और आप सनातन परंपरा की रक्षा के लिए हमेशा सजग और तत्पर रहते हैं। आप हमेशा ही लोगों और किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं, फिर चाहे वो बीज माफियाओं पर एफआईआर दर्ज करवाने का मामला हो या फिर महाकाल में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट पर विरोध जताने की बात हो। हमेशा ही आपने जनहितैषी मुद्दों पर जनता के लिए खुद को हाजिर रखा है। आप विभिन्न मौकों पर सभी समाजों के लोगों के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और समय समय पर उनका सम्मान भी करते हैं। छोटू बना की पत्नी श्रीमती नीलू चौहान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदू जागरण मंच की जिला संयोजक भी हैं। वैसे तो छोटू बना दक्षिण विधानसभा सीट के लिए भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा से उन्हें अगर मौका मिला तो आप पार्टी से ही अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर भाजपा ने आपको प्रत्याशी नहीं बनाया तो आप हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ अन्य विकल्प यानी कि दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। यूकेबी न्यूज पर देखिए छोटू बना से विभिन्न विषयों पर खास बातचीत। नमस्कार, यूकेबी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोकप्रिय किसान नेता चंद्रविजय सिंह चौहान, जिन्हें लोग प्यार से छोटू बना भी कहते हैं। छोटू बना जी, इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बिना किसी औपचारिकता के हम बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न आपसे है कि छोटू बना जी, ये बताइए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा एजुकेशन बीए फाइनल के बाद में मैंने स्नातकोत्तर में एमए मैंने किया है। एमए मैंने मास कम्युनिकेशन में किया है और मैं भी अधिमान्य पत्रकार भी हूं। मेरा खुद का अखबार अविचल एक्सप्रेस भी अभी। छोटू बना जी, मेरा अगला प्रश्न है कि आप पार्टी में कितने सालों से काम कर रहे हैं और किन किन पदों पे आपने काम किया है? मैं पहले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक था। स्वयंसेवक होने के बाद में सन 2000 के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर आया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं आज तक विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूं और किसान मोर्चे के अंदर ही रहा हूं। मंडल अध्यक्ष से लेकर जिले का महामंत्री से लेकर नगर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा का लेकर 2 बार का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चे का मैं रहा हूं और अभी वर्तमान के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का पूरे जिले का प्रभारी हूं। छोटू बना जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए अपना व्यवसाय बताइए। देखिए, मेरा व्यवसाय ना तो जमीनों का है, ना तो खदानों का है, ना ही मेरा व्यवसाय कोई शराब वगैरह का है और ना ही मैं कोई कॉलोनाइजर हूं। मैं शुद्ध रूप से कृषक हूं, शुद्ध रूप से किसान हूं और किसानों की बातें करता हूं, किसानों के लिए लड़ता हूं। छोटू बना जी, आप उज्जैन दक्षिण से दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और उस टिकट के ऊपर हम अगर जीतते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं तो यही रहेगी कि शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विद्युत के क्षेत्र में हो और सबसे पहले कार्यकर्ताओं की चिंता पालना, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर जनता के बीच में जाना और जनता के सुख दुखों के अंदर खड़े रहना। सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप चाहे विधायक बन जाओ, सांसद बन जाओ, बड़ी पोस्ट पे चले जाओ, लेकिन जब तक आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे तब तक आप सिर्फ स्वयंभू नेता ही कहलाएंगे। लोगों के दिलों के ऊपर राज नहीं कर सकते, लोगों के दिलों के ऊपर राज बिल्कुल नहीं कर सकते अगर जनता के बीच में अगर आप नहीं हो तो। छोटू बना जी, इस चर्चा में मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती, यदि भाजपा से आपका टिकट फाइनल नहीं होता है, तो फिर आपकी क्या रणनीति होगी? क्या आपकी आगे की? सर्वप्रथम तो हम 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे भी लोगों को टिकट दे दिया जाता है, पता भी नहीं चलता है और उससे घर पे सोए पता चलता है, लोग जगाते हैं भैया तेरा टिकट हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी उसमें की पार्टी। लेकिन अगर सपोज 25 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, मैं 25 साल से दक्षिण विधानसभा से मैं रहकर निवास करके किसानों के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहा हूं, कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन खड़ा रहता हूं, तो स्वाभाविक से ये कि मेरे मन में भी एक सेवा करने की भावना है, जनता के बीच में जाने की भावना है, जनता की सेवा करने का मेरे अंदर आत्मबल है।
तो मैं यही चाहूंगा कि मैं जनता के बीच में जाकर सेवा करूं, या माध्यम कुछ भी हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट ना भी देगी तो और बहुत सारे माध्यम है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही सेवा करें। सेवा के और भी विभिन्न तरीके हैं, और भी कई मुकाम है जहां से हम सेवा कर सकते हैं। इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।